योगी ने तुष्टीकरण का जिक्र क्यों किया? योगी ने घर वापसी की बात क्यों की? योगी ने धर्मांतरण पर फिक्र क्यों की? योगी ने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? योगी को कराची के हिंदू क्यों याद आए? योगी ने क्यों कहा अभी से कर लो तैयारी? पहले सुनते हैं फिर बताते हैं योगी ने क्या क्या कहा। हम जब आर्य समाज की बात करते हैं, एक उस कालखंड में निर्भीकता के साथ कार्य करना कितना कठिन रहा होगा, जब ब्रिटिशर के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीतियों को थोपने का कार्य हो रहा होगा, और तब आर्य समाज वैदिक धर्म की बात कर रहा हो, चारों वेदों की बात कर रहा हो, कितना कठिन रहा होगा। एक तरफ मुगल कालखंड में हुए धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को और ब्रिटिश कालखंड में भी धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को जवाब घर वापसी के कार्यक्रम के माध्यम से जब आर्य समाज दे रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा। छुआछूत के खिलाफ एक अभियान चलाने का कितना कठोर निर्णय उस समय रहा होगा, जिसको समाज ने स्वीकार किया, और देखते ही देखते भारत का एक बड़ा भूभाग, यहां तक कि आप चले जाइए कराची तक, वहां पर भी आर्य समाज का वही बोलबाला था जो आपको बस्ती में सुनाई देता है। योगी बस्ती पहुंचे थे, आर्य समाज का एक कार्यक्रम था। यहां योगी ने अपने भाषण में घर वापसी का जिक्र एक बार नहीं कई बार किया, और जो सबसे बड़ी बात कही उसी से विपक्ष परेशान है। वो भी सुन लेते हैं, फिर योगी की बातों का विश्लेषण करते हैं। मैं आर्य समाज का आह्वान करूंगा कि भी से तैयारी करें। आर्य वीर दल तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ साथ इन बातों को लेकर के कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस कालखंड में जो बातें कही थी, घर वापसी का जो अभियान प्रारंभ किया था आर्य समाज ने, अछूतोद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो व्यापक अभियान चलाया था, और आधुनिक लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जो उनका अभिनव प्रयास था, जिसने भारत को एक सुदृढ़ नींव दी, स्वतंत्र भारत को एक सुदृढ़ नींव दी थी, उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। योगी तुष्टीकरण, धर्मांतरण और घर वापसी का जिक्र कर रहे हैं तो उसकी वजह है 2024 का चुनाव है, जिसमें 300 पार जाना है और यूपी की 80 सीट पर श्योरिटी करनी है। लेकिन इसमें विरोधियों की जाति वाली सियासत बड़ी चुनौती बन सकती है। इसीलिए योगी का फोकस 80% सनातन पर है, या कह लें सनातन वोट पर है। सनातन के मन मस्तिष्क में संदेश पहुंचे, इसके लिए वो संपूर्ण सनातन की बात कर रहे हैं। अगर घर वापसी की बात कर वो बस्ती से कराची का जिक्र कर रहे हैं तो उसका मतलब भी है जहां जहां हिंदू था उसको वापस लाना है, उसके लिए भले ही कराची तक जाना है। योगी की इन बातों का मायने यही है, 80% सनातन वोट को जात पात से हटकर धर्म के नाम पर एक करना है। ये बात उनके विरोधी अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए जब घर वापसी का बाउंसर अखिलेश यादव पर पड़ा तो उन्होंने पिच ही बदल दी। उन्हें पता था कि इस पर बोलूंगा तो फंसूंगा, इसीलिए वो अपनी पिच पर रह गए। आप हमारे वही पेट्रोल के दाम वापस कर दो 2014 में थे। क्या पेट्रोल के दाम की वापसी होगी? क्या डीजल के दाम की वापसी होगी? क्या बिजली के बिल की वापसी होगी?
और इनकी वापसी न कर पाओ तो कम से कम सांडों की वापसी कर दो आप। प्रतापगढ़ में 2000 सांड हैं शहर में, और जिस रास्ते आप आए होंगे हर 5 किलोमीटर में एक ने किसी ने मुलाकात की होगी आपसे भी। और उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जिसमें हर दिन किसी न किसी की जान जा रही है, जानवरों के एक्सीडेंट से या सांड खेत से उठाकर के गरीब को फेंक दे रहा है। इसलिए अगर वापसी करनी है तो हम तो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि ये सांड वापस ले जाओ आप। योगी 80% हिंदू गिन रहे हैं और अखिलेश सांड गिन रहे हैं। बात सिर्फ हिंदू की नहीं है। जब जब योगी अपने काम की बात पर आते हैं, अखिलेश सांड पर चले जाते हैं। मैंने 500 सांड तो गिने, लेकिन अगर मैं 11 बजे के बाद पूरे प्रतापगढ़ में राउंड मारता शहर में तो 2000 से ऊपर मुझे सांड दिखाई दे जाते हैं। 2000, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे जो हमने सम्मानित लोगों की जहां पर प्रतिमा लगाई हो वो चौराहे हो, चाहे वो चश्मे की दुकान के पास मैंने देखा एक सांड लगता चश्मा बनवाने पहुंचा था। एक ऑप्टिकल की दुकान थी, उस होर्डिंग के बगल में सांड खड़ा था। मुझे लगा कि सांड की आंख कमजोर है, वो लखनऊ जाना चाहता है, वो शायद चश्मा बनवा करके लखनऊ जाना चाहता होगा। सोचिए ये हालत बना दी। सनातन की फिक्र, सनातन का जिक्र। वैसे तो योगी की ये लाइन पहले से क्लियर है, लेकिन मोदी ने सनातन पर बड़ी लाइन खींचकर संकेत बड़ा दे दिया है कि 24 की बैटिंग सनातन की पिच पर ही खेली जाएगी। ये तेजी तब से आई है जब इंडिया अलायंस जाति जनगणना का गुब्बारा फुला रही है। सनातन मोदी अब सनातन की हवा भर रहे हैं। जहां जा रहे हैं वहां 80% का ही जिक्र कर रहे हैं। जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। जिस जोधपुर शहर को शांति के लिए जाना जाता था, वहां दिन दहाड़े गैंगवॉर होती है। एक व्यापारी के बेटे का अपहरण होता है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। यहां कांग्रेस की विधायक खुद कहती है कि वो सुरक्षित नहीं है। इन बातों का मतलब बड़ा है, संदेश भी बड़ा है। जब मोदी ये जिक्र कर रहे हैं तो राजस्थान के लोग भी ये देख रहे हैं कि कैसे यूपी में योगी राज में ये सब बंद है। न पत्थरबाजी होती है, न धार्मिक जुलूसों में कोई व्यवधान होता है। मोदी इसीलिए कह रहे हैं कांग्रेस सरकार की मुक्ति में ही समाधान है। ये बातें हवा हवाई नहीं है। योगी के लॉ एंड ऑर्डर से अपराधी खौफ खाते हैं। कानून से ऊपर यूपी में कोई नहीं है। शाहजहांपुर की ये 7 किलोमीटर नई सड़क को दबंगों ने खोद डाला। जानते हैं क्यों? शकुंतला सिंह नाम के जिस ठेकेदार को सड़क बनाने का ठेका मिला था, उसने इलाके के जगबीर सिंह नाम के बदमाश को रंगदारी देने से मना कर दिया था। जगबीर सिंह खुद को विधायक का करीबी बताता है। करीबी बताकर इसने रंगदारी मांगी थी, लेकिन जब ठेकेदार ने इनकार किया तो वो नाराज हो गया। जगबीर अपने गुर्गों के साथ आया और पूरी 7 किलोमीटर सड़क को जेसीबी लगाकर उखड़वा दिया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जगबीर समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अरे स्वर्ग हो जाता जी। रात दिन आदमी ये रोड इतना चलता है हद बगैर, दुनिया गुण गाती और जो देख के आदमी रो रहे। क्या हुआ, क्या खबर मिली सुबह जब जागे आप? तो देखा तो ये सब साला उखड़ा पड़ा जी। क्या हुआ होगा? वह इसी ला के उखाड़ दिया इसको। कई आदमी थे पार्टी पूरी।
अब जगवीर सुनने में तो यही आ रहा विधायक जी के आदमी हैं, माननीय विधायक जी के आदमी हैं, और इससे पहले भी कई बार हमारे ऑपरेटरों को परेशान कर चुके हैं रास्ते में। थाना जयदेपुर क्षेत्र की घटना है। थाना जयदेपुर क्षेत्र में दातागंज बदायूं मार्ग है, उसका चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। बनखंडी पुलिया के पास की घटना है। कुछ व्यक्ति, एक जगवीर सिंह नामक व्यक्ति, उसके साथ 15-20 लोग पहुंचे और उन्होंने वहां पर रोड को क्षतिग्रस्त किया। कर्मचारी जो कार्य कर रहे थे उनको वहां से मारपीट कर भगा दिया। इससे करीब 500 मीटर सड़क को जेसीबी से खोद दिया है। इससे शासकीय क्षति हुई है। इस संबंध में मैसर शकुंतला के रमेश सिंह द्वारा एक प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई है। इसमें जांच की जा रही है और इसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये बात सच है, कहीं से भी पूरी तरह न अपराध खत्म हो सकता है न अपराधी, लेकिन कानून के खौफ से अपराध कम जरूर हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।